दोस्तों ये बात तो आप लोग जानती हो कि इन दिनों बॉलीवुड के गली बॉय अपनी आने वाली मच अवेटेड फिल्म यानी कि सर्कस को लेकर काफ़ी चर्चाओं में है, जिसे डायरेक्ट कर रहे हैं बॉलीवुड के बेहतरीन एक्शन डायरेक्टरों में से एक यानी कि रोहित सेठी। यानी कि भैया उनकी इस फिल्म यानी कि सर्कस को लेकर ये जानकारी ऑलरेडी हम लोगों के सामने आ चुकी है कि इस फिल्म का काम पूरा हो चुका है और बहुत जल्दी ही इस फिल्म को सिनेमाघर में लाने की तैयारियां भी हो रही है। यानी कि भैया इस फिल्म को लेकर कयासों का बाजार तो काफ़ी गर्म हो गया और इस फिल्म को लेकर ये बात कही जा रही है कि ये फिल्म हो सकता है कि इस साल के अंत अंत में सिनेमाघर में रिलीज हो जाए। लेकिन भैया अभी उस पर कुछ कहना मैं तो कहूँ तो भैया बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि भैया इस वक्त कौन सी फिल्म कब कहाँ कैसे आएगी ये अब कह पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि भैया बहुत सारी फिल्मों को इसी महीने सिनेमाघर में आना था, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से वो फिल्में जो हैं वो टल चुकी हैं और वो फिल्में अब बैक टू बैक रिलीज होंगी जैसे ही कोरोना वायरस ठीक हो जाता है, यानी कि भैया अंडर कंट्रोल आ जाता है। और भाई जब वो बड़ी बड़ी फिल्में बैक टू बैक सिनेमाघर में रिलीज होंगी तो भैया इस साल भी सिनेमाघरों में भैया फिल्मों की लंबी कतार लगी रहेगी। और भाई लंबी कतार के बीच में कौन सी फिल्म बाजी मारेगी, किस फिल्म को नुकसान होगा, किसको फायदा होगा, ये अभी कहना अतिशयोक्ति होगा। क्योंकि भैया इस वक्त एक बात तो मैं तहे दिल से आप लोगों से कहना चाहूँगा कि भैया इस वक्त जो लोगों की माली हालत है वो ऐसी नहीं है कि वो बैक टू बैक कई सारी फिल्मों को सिनेमाघर में देखने जा सके। यानी कि भैया हर इंसान का आज जो बिजनेस है, जो धंधा है, वो पूरी तरीके से चौपट हो चुका है और इंसान इस वक्त मोहताज हो गया है खुद को जीवित रखने के लिए। भाई बेसिक जो ज़रूरतें हैं ना, आज वो इंसान पूरा नहीं कर पा रहा है इस कोरोना काल में। और भाई आप ही सोचो कि अगर एक महीने में लगातार कई सारी फिल्में बैक टू बैक सिनेमाघर में रिलीज़ होंगी तो भैया इतनी सारी फिल्मों को लोग सिनेमाघर में कैसे देख सकते हैं भैया इतने हाई प्राइस के माध्यम से। यानी कि भैया 250-300 रुपये के टिकट लेके ऑडियंस कैसे जाएगी। इसी वजह से भैया खबरें तो बहुत सारी आई हैं। यानी कि भैया कह दिया जा रहा है कि भैया एक्टरों के माध्यम से भी कह दिया जा रहा है कि भैया ये फिल्म इस दिन रिलीज होगी, उस दिन रिलीज होगी। लेकिन आपको बता दूं कि भैया इस वक्त हर एक फिल्म मेकर की हालत बहुत ही पतली हो रखी है इस बात को लेकर कि भैया अगर कोरोना वायरस डाउन भी हो जाता है, 50% ऑक्यूपेंसी के माध्यम से सिनेमाघर खुल भी जाते हैं, तो क्या ये सही वक्त होगा उनकी फिल्मों को सिनेमाघर में लाने के लिए। यानी कि भैया ये बात तो आज पूरी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री जानती है कि इस वक्त जो इंडियन पब्लिक की जो माली हालत है वो ऐसी है कि वो आज खुद को जीवित रखने के लिए, अपनी बेसिक ज़रूरतों को भी पूरा करने के लिए मोहताज हो चुकी है। तो भाई वो मनोरंजन के लिए हेवी बजट के टिकट कैसे खरीद सकते हैं। तो भाई सिम्बा को लेकर ये सॉरी मैं सिम्बा बोल गया भैया, सर्कस को लेकर तो भैया रणवीर सिंह ने कई सारे दावे किए हैं, लेकिन इन दावों में एक जो सबसे बड़ी खबर हम लोगों के सामने आई है वो ये है कि भाई अपनी सुपर डुपर हिट फिल्म के सीक्वल को लेकर भैया सिम्बा ने, यानी कि भैया बॉलीवुड के गली बॉय यानी कि रणवीर सिंह ने ये हरी झंडी दिखा दी है कि भाई ये फिल्म अब फ्रेंचाइजी बन चुकी है और इस फ्रेंचाइजी का जो सीक्वल है वो बहुत जल्दी ही सिनेमाघर में आएगा। यानी कि भैया जब उनसे ये सवाल पूछा गया कि क्या हमें नटखट सिम्बा एक बार फिर से सिनेमाघर में देखने को मिल सकता है, तो इसके जवाब में उन्होंने ये बात कही कि भैया भगवान की इच्छा से ये जरूर बनेगी। यानी कि उन्होंने यहाँ पर भगवान को बीच में ला दिया है, ये कहते हुए कि भैया अगर भगवान ने चाहा तो ये फिल्म बनेगी। अब भैया भगवान वो किसको बोल रहे हैं यहाँ पर कहना मुश्किल है, लेकिन उन्होंने इससे आगे भी ये बातें कही कि इस फ्रेंचाइजी का बनना भी बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है कि जब भी रोहित सर इसे बनाएंगे ये एक गेम होगा, क्योंकि सिम्बा मेरा फेवरेट कैरेक्टर है। यानी कि उन्होंने ये बात क्लियर कर दी है कि सिम्बा उनके चहेते फिल्मों में से एक है, चहेते किरदारों में से एक है और वो इस किरदार को एक बार फिर से सिनेमाघर में निभाना चाहेंगे। तो चलिए खबरें बहुत सारी आ रही हैं और हो सकता है कि रोहित शेट्टी इस फिल्म पर काम करे, लेकिन भैया अभी अगर हम लोग रोहित शेट्टी के शेड्यूल्स की बात करें तो भैया उनके पास में लंबी लिस्ट है कई सारी फिल्मों की। अगर वो पहले उन फिल्मों का काम कंप्लीट करेंगे देन वो उसके बाद वो सिम्बा पर सोच सकते हैं, क्योंकि भैया अभी सिंघम के अगले भाग को भी आना है, गोलमाल के अगले भाग को भी आना है और उसके साथ में भैया और भी कई सारी फिल्में हैं पाइपलाइन में रोहित शेट्टी के। तो भैया उन फिल्मों को पहले निपटाएंगे, उसके बाद ही ना रोहित शेट्टी सिम्बा को लेकर हमें कुछ बताएंगे। वैसे आप अपने कमेंट के माध्यम से मुझे बताइएगा कि भाई आप सिम्बा के अगले पार्ट को देखने के लिए कितने बेताब हैं।
बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल वार्ना जंक्शन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जोर दबाइएगा।